सर्वेभ्यो नमो नमः। जय तु भारतम्, जय तु संस्कृतम्। आप सब लोगों को भागवत गीता में से सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता है? अच्छा, इस श्लोक का अर्थ क्या है? जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप को जीत लिया है, उनकी कामना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। जिन्हें दुख और सुख द्वंद्व दोषों से मुक्त हो गए हैं, वे ज्ञानी जन परम पद को प्राप्त होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपने अर्थ भगवत गीता का बताया इस श्लोक का। इस श्लोक का अर्थ गूढ़ प्रकाशनी इत्यादि गीता में बहुत टिप्पणी करके बहुत अच्छा से बताया गया है। पर जो यहाँ पर अमूढ़ा का, अमूढ़ा पद कहा ना, अमूढ़ा कहा ना, उसमें निर्माण मोहा जित शुंग दोषा अध्यात्म नित्य निवृत्त कामा धुंधेर मुक्ता सुख दुख संगर गच्छन्त मूढ़ा। मूढ़ा पद है ना, अमूढ़ा, उसको संधि करेंगे अमूढ़ा होता है। अमूढ़ा पदम व्यजंतत। अमूढ़ा, अमूढ़ा मतलब अमूढ़ कौन है, यानी ज्ञानी कौन है। मूढ़ किसे कहते हैं? मूर्ख को क्या कहते हैं? मूढ़ कहते हैं, मूढ़। और अमूढ़ किसे कहते हैं? ज्ञानी। औपसर्ग लग रहा है इसमें, अमूढ़ा। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनके लक्षण बताए। ज्ञानी लोग कैसे हैं? निर्माण मोहा, जिनको अपना मान नहीं है, अभिमान नहीं है, निर्माण, एकदम निर्माण, अहंकार से रहित। निर्माण मोहा, मोह से रहित, निर्माण मोहा। जित संग दोषा, और संग दोष, कुसंगति से दूर, निर्माण मोहा जित संग दोष। आध्यात्म नित्या, नित्य, नित्या कहा। आध्यात्म के साथ ऐसा नहीं कि एक दिन आध्यात्म संज्ञा चर्चा हो गई, एक दिन शास्त्र पढ़ लिए बस हो गया। नित्य आध्यात्म में, नित्य का मतलब अहरनिश 24 घंटे, 24 घंटे जिनके रसना राम नाम पर, सीता नाम पर, जिनका मन बुद्धि चित्त 24 घंटा केवल आध्यात्म के पथ पर ही चल रही है। केवल और केवल आध्यात्म पथ पर ही उनका मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, तीनों केवल और केवल आध्यात्म का ही अनुसरण कर रहा है। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, कोई कामना नहीं, सब कामनाओं से शून्य है। निवृत्त कामः द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्व, द्वंद्वों से विमुक्त हैं, कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख और दुख से भी परे हैं। ना उनको सुख से कुछ लेना देना, ना दुख से कुछ लेना देना। सुख दुख कहाँ पर है? मन पर है। मन के स्तर पर सुख दुख है। किसी चीज को आप सुख मान लो तो उसमें सुख है, किसी चीज को आप दुख मान लो तो उसमें दुख है। देखो, हाथ में फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसको खुजलाने में आनंद आता है ना। उसी को खुजलाते लो तो फिर एक दिन वो बीमार दाग बन जाता है, फिर वही परेशानी देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से सुख और दुख है। हम जो जिसको सुख और दुख समझते हैं वो है मन का केवल एक विकार है, सुख भी और दुख भी, जो इन दोनों से परे हो गया। द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा, अमूढ़ा, ऐसा अमूढ़, अमूढ़ पथिक कहाँ जाता है? मेरे पद को जाता है। और मेरा पद कैसा है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भासयते सूर्यो, न तद भासयते सूर्य, तत्र सूर्यो न भासते, सूर्य भी वहां नहीं आ सकते हैं। न तद भासयते न शशांको न पावकः, चंद्रमा भी नहीं और पावक भी नहीं, न शशांको न पावकः। यद्गत्वा, यत्र गत्वा पुनर्न वर्तन्ते, जहां जाने के बाद, एक बार जाने के बाद दोबारा जन्म मरण का नहीं रहता। यद्गत्वा नहीं वर्तते तद्धाम परमं, ऐसा धाम मेरा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ये धाम मेरा है। तो उस धाम में वो व्यक्ति नित्य स्थित हो जाता है। जो हमारा लास्ट अध्याय कौन सा था? मोक्ष संन्यास योग। पहला कौन सा था? अर्जुन, अर्जुन विषाद योग। पहला अर्जुन विषाद योग था और आखिरी मोक्ष संन्यास योग। पुरुषार्थ चतुष्टय भी यहीं से शुरू होता है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म, धर्म में क्या है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। कैसी जिज्ञासा? वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। धर्म को जानने के लिए आपको शास्त्रों का, बुद्धि का, विवेक का हमने अनुसरण करना पड़ेगा, नहीं तो हम पशुवत रह जाएंगे। ऐशान्न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गुणाश न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एक श्लोक साहित्यकार ने ये कहा। दूसरा ये कहा कि पशु और हम में कोई अंतर नहीं है, यदि हम में केवल विद्या का ही विशेष अधिकार है। बाकी आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभिर्न राणाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं और हम भी करते हैं, और हम और पशु पक्षियों में कोई भेद नहीं रह गया अगर हम इतने तक ही रह गए। तो हम में क्या है? बुद्धि, विवेक, विवेक है। भगवान ने हमको धर्म क्या है अधर्म क्या है उसको जानने की बुद्धि दी, क्षमता दी। तो वो विद्या ही तेषाम अधिको विशेष, ये विशेष है, बुद्धि का विशेष है, विद्या का विशेष है। तो इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य मोक्ष का धाम है, मोक्ष को सहज में पा सकता है, जो उसका मेन लक्ष्य है। पुरुषार्थ चतुष्टय में चौथा जो है मोक्ष का है ना, धर्म अर्थ। अब धर्म के मार्ग में जब हम चलेंगे, धर्म पूर्वक नीति पूर्वक पढ़ेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, फिर ब्राह्मण, अभी हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण वृत्ति करेंगे। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम चैव दानम प्रतिग्रहश्चैव षड्यते कर्म ब्राह्मणा, इसका अनुसरण करेंगे। इसको फिर शास्त्र अनुकूल जीवन जिएंगे, तो फिर जिससे हमारी वृत्ति होगी वो धर्म के बाद हमारे अर्थ भी हो जाएगा। अर्थ के बाद फिर क्या होगा? कामनाएं सारी पूरी हो जाएंगी, कामनाओं के बाद मोक्ष। तो भगवत गीता जो है सारे शास्त्रों का क्या है? सार है। कहा अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। क्या? शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत्सार भूतम तदुपासनीयम हमसो यथा क्षीरामुपध्यात्। अनंत शास्त्र हैं। शास्त्र कितने हैं? अनंत। एक शास्त्र नहीं है, अनंत शास्त्र। बहुलाश्च विद्या, विद्या कितनी है? बहुत विद्याएं हैं। 64 विद्याएं तो भगवान कृष्ण ने 64 दिन में शांति बनी में जाके गुरु के यहाँ सीखी। फिर भी उससे विद्याएं अनंत विद्या है, बहुलाश्च विद्या। अल्पश्च कालो, समय कितना है? बहुत कम है। कब कोई मर जाए किसी को पता है? कब मैं अभी बोल रहा हूँ, कब मेरी सांस लास्ट हो जाए किसी को पता नहीं। चलते फिरते आदमी मर जाता है, मंच पर ही प्रवचन कर रहा है, जय सीताराम। तो अनंत अल्पश्च कालो, काल बहुत कम है, समय बहुत काल कम है। अल्पश्च कालो, विघ्न बहुत है, बहुविघ्नता, विघ्न बहुत है। पढ़ाई में विघ्नता, धर्म के काम में विघ्नता, विघ्न हर चीज में विघ्न आ रहा है। आप कुछ कार्य करो तो विघ्नता, कोई पढ़ो तो विघ्नता, कुछ चीज समझो तो विघ्न, हर चीज में विघ्न बाधाएं आ रही हैं। बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतम, इसलिए क्या कहा शास्त्रकार ने? सारभूत ले लो। सार मतलब उसका रस। यत् सारभूतम तदुपासनीयम हमसो, कैसे कैसे ले लो? हमसो यथा क्षीरामुपध्यात्। हमसे क्या होता है? दूध और पानी। दूध और पानी एक में कर दो, लेकिन जब हंस चोंच मारेगा तो दूध तो क्या करेगा? चट कर जाएगा, और पानी पानी सारा रह जाएगा। तो जो ज्ञान लेना है वैसे ही लेना है, केवल जो सार है उसका, उसको ग्रहण कर देना है। भगवत गीता हमारे सारे शास्त्रों में क्या है? सार है। सारे शास्त्रों का क्या है? इसमें सार भरा है। कहा गीत उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये उपनिषदों का गीत है, शास्त्रों का गीत है, सब चीजों का निचोड़ है भगवत गीता। तो भगवत गीता को जब हम पूरे अक्षरशः एकदम उसके सार को हम ग्रहण कर जाएंगे, तो हम आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो उस ज्ञान से हम क्या करेंगे? पंडिता समदर्शिना सुनिश्चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। फिर हमारे अंदर समदर्शिता प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान से क्या होती है? एक समदर्शिता प्राप्ति होती है। ज्ञानी की परीक्षा क्या है? समदर्शी होना। समदर्शी होना, समदर्शी मतलब सब में एक दृष्टि में हो जाना। सर्वम खलमिदं ब्रह्म की अनुभूति होना और उसमें प्रतिष्ठित हो जाना। सिर्फ एक मनुष्य छोटे से छोटे जीव भी भगवान का ही अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन।
निन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये अष्टधा प्रकृति सब कुछ ममेवांशो, मेरे ही अंश है, मेरे अंश से कोई इतर उतर नहीं है। ममेवांशो जीव लोके, जितने भी जीव हो मम मेरे अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव जो है सनातन है, जीव भूत सनातन। सनातन मतलब जो निरंतर है, सनातन धर्म मतलब किसी के खत्म करने से, इसके उससे खत्म नहीं होता, वो सत्य सनातन जो निरंतर रहता है। जीवभूत सनातन ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्चष्टा, मन को मनश्चष्टा इंद्रियाणि, मन को लेके 5 इंद्रियों को लेके मन 6 हो जाता है। मनश्चष्टा इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, इस ये अष्टधा प्रकृति ये इसको आकर्षित कर रही है, माया इधर उधर से घेर रही है। तो इसमें हम लोग उलझ रहे हैं, लेकिन हम हैं तो भगवान के ही अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर अंश रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम जो ईश्वर के अंश अविनाशी हैं, अविनाशी का बालका मारा न मरिया जाए, हम सब अविनाशी के बालक हैं। तो इसलिए अविनाशी जब हैं तो अविनाशी हैं, तो उस अविनाशी तत्व में स्थित होने से ही उस अविनाशी का बोध होगा। जैसे एक नमक की पुड़िया, नमक कहां से आता है? नमक कहां से आता है? समुद्र से आता है। जब नमक समुद्र से आ रहा है तो जब तक वो समुद्र में है तो क्या है, पानी है। लेकिन जब समुद्र से उसको निकाल रहे हैं तो उसकी संज्ञा क्या हो रही है, नमक की हो रही है। अब एक मुट्ठी तुम्हारे पास नमक है, एक पुड़िया नमक आ गया। अब जब तक तुम्हारे पास वो नमक की पुड़िया तब तक क्या बोलेंगे, नमक की पुड़िया। लेकिन फिर उस पुड़िया को लेके तुम समुद्र में चले गए, तुमने वो नमक की पुड़िया समुद्र में डुबा दी, तो फिर से वो नमक की पुड़िया क्या बन गई, समुद्र बन गई। नमक की पुड़िया समुद्र बन गई ना। जानत तुम्हें हो जाए। जब उस परम ब्रह्म को हम जान लेते हैं, उस अनंत शक्ति के संचार को, जिसको हम राम कृष्ण हरि विष्णु नारायण इत्यादि नामों से पुकारते हैं और जानते हैं, जब उनका थोड़ा सा भी अंश का अनुभव होने लग जाता है अपने चित्त में, उनकी अनुभूति होने लग जाती है, तो फिर हम उससे पृथक नहीं होते हैं, फिर हम एकांशीभूत हो जाते हैं। ममे वामसो जीवलोके, फिर हम उनके अंश हैं। हमको वो भाग जब चित्त में परमानेंट बैठ जाता है, जैसे कपड़े का रंग, इसमें एक सफेद कपड़े पर कोई भी रंग कर दो, अगर वो रंग को परमानेंट कर दोगे, एक बार पीला हो गया तो फिर वो परमानेंट पीला हो जाएगा। ऐसे जब वो परमेश्वर का रंग अपने चित्त पर परमानेंट बैठ जाता है, तो फिर हम नित्य उस आनंद स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परमात्मा का स्वरूप तो सच्चित आनंद स्वरूप है। सत से वो सतत निरंतर व्याप्त हैं, चित्त से वो चैतन्य है, और आनंद तो उनका निज धाम है। तो फिर हम हमेशा 24 घंटों अहरनिश किसी भी स्थिति में रहें। निर्माण मोहा कहा ना, निर्माण श्लोक के मूल में आ जाओ, निर्माण मोहा, हमें कोई मान से मतलब नहीं है। निर्माण मोहा, मोह से मतलब नहीं है, कौन अपना कौन पराया। निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग कुसंग से भी मतलब नहीं, कुसंग और संग से भी लेना नहीं। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या, नित्य केवल आध्यात्म में ही हमारी गति हो रही है। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सभी कामनाओं से निवृत्त हैं। विनिवृत्त कामा निवर्तध्वम विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता, सभी द्वंद्वों से विमुक्त हैं, कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर, सुख और दुख में कोई भेद नहीं है, कोई उससे परे है, सुख से भी नहीं लेना ना दुख से लेना। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा, ऐसा अमूढ़, ऐसा विद्वान मेरे पद को प्राप्त होता है। वो जीते जीते भी मेरे पद में स्थित है, मरने के बाद भी मेरे धाम को वो प्राप्त होता है। सहज में, सहज मुक्ति इसको बोलते हैं। देखो, मरने के बाद मोक्ष मिले वो कोई बड़ी बात नहीं है, जीते जीते मोक्ष में जिए वो बड़ी बात है। सहजता में हमको ईश्वर की अनुभूति हो, ईश्वर में जिए। समझ में आया इस श्लोक का? ये बहुत ही मर्मज्ञ श्लोक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा श्लोक बोला। तो भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, सभी